बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में समीरा नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपनी पूरी माँ के साथ रहती थी। उसके पिता का मृत्यु बहुत पहले हो चुका था। दिन भर दिन समीरा की माँ बहुत ज्यादा बीमार हो जा रही थी। बेटी सुनो, अब मैं बहुत बीमार रहती हूँ। मैं पहले की जैसा काम नहीं कर सकती और कमा भी नहीं पाती, इसलिए मुझे लगता है कि मैं तेरी पढ़ाई का खर्चा भी नहीं चला सकूंगी। तू अपने लिए कुछ कर लेना बेटी। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, मैं कोई ना कोई काम देख लूंगी। मैंने जितनी पढ़ाई की उतनी काफी है। ऐसे कह के समीरा कुछ दिनों बाद शहर में एक ब्यूटी पार्लर में काम सीखने चली जाती है। वो कुछ दिनों में उस ब्यूटी पार्लर से बहुत सारा काम सीख लेती है। समीरा के पास ज्यादा पैसे न होने के कारण वो खुद का ब्यूटी पार्लर नहीं दे सकती थी, इसलिए वो शहर जाकर दूसरों की ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। दूसरी तरफ उस गांव में सीता और गीता नाम की दो बहनें थी। उन दोनों का भी एक ब्यूटी पार्लर था। आसपास के 4 गांव में और कोई ब्यूटी पार्लर न होने के कारण वो दोनों बहन लाचार गरीब लड़कियों से बहुत ज्यादा पैसा लेती थी। एक दिन एक गरीब लड़की उन दोनों के पास आती है। गीता और सीता दीदी, कुछ दिनों में मेरी शादी है। मैं अपनी शादी का मेकअप आपकी ब्यूटी पार्लर से करवाना चाहती हूँ। क्या आप मेरे शादी का मेकअप कर देंगे? ठीक है, कोई बात नहीं, हम तुम्हारा मेकअप कर देंगे, लेकिन उसके लिए हम 30,000 रुपए लेंगे। अरे बाप रे, इतने पैसे मेरे पास कहाँ से आएंगे? मेरे पापा ने तो मुझे सिर्फ 5,000 रुपए दिए हैं। क्या आप इतने में कर सकते हो? नहीं, 5,000 रुपए में कैसे ब्राइडल मेकअप होगा? इतने में हम कभी नहीं करेंगे। ये सुनकर वो लड़की बहुत ही उदास होकर वहाँ से चली जाती है। फिर उसके ख्याल में समीरा आती है। अरे समीरा दीदी भी तो मेकअप सीखा है। वो भी तो शहर जाकर ब्यूटी पार्लर में मेकअप का काम करती है। मैं उनसे जाकर पूछती हूँ। फिर वो लड़की समीरा के पास जाती है। समीरा ये सब कुछ सुन के ज्यादा पैसे न लेकर सिर्फ 5,000 रुपए में उसका ब्राइडल मेकअप करने के लिए राजी हो जाती है। ये बात जब सीता और गीता को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होती है और जब समीरा 5,000 रुपए में उस लड़की की ब्राइडल मेकअप कर देती है उसकी शादी में, तो ये देखकर गांव की लड़कियां भी बहुत खुश होती है और समीरा की मेकअप की तारीफ करने लगती है। ये देखकर सीता और गीता और भी ज्यादा जानने लगती है और समीरा पर गुस्सा होने लगती है। अरे सीता दीदी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब लोग समीरा से ही मेकअप करवाएंगे। कोई भी हमें नहीं पूछेगा और हमारा बिजनेस भी खराब हो जाएगा। हाँ, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। कुछ दिनों से मैं भी ये देख रही हूँ। तू रुक, अगर 2 दिन में इसको गांव से नहीं निकाला तो मेरे नाम भी सीता नहीं है। इसके बाद रात को जब सारे लोग सो जाती है तो सीता और गीता जाकर मंदिर के सारे गहने चुरा के समीरा के घर पर किसी जगह पर छुपा देते हैं और सुबह होने के बाद जब गांव वालों को ये पता चलता है कि मंदिर से गहना चोरी हुई है तो वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी सीता और गीता गांव वालों के पास जाती है और बोलती है, मुझे पता है मंदिर के गहने किसने चुराई है। मैं और गीता ने रात को दिखा समीरा को मंदिर से गहने चुराते हुए। चलो समीरा के घर चलते हैं। अरे नहीं, समीरा ऐसा काम नहीं कर सकते। वो बहुत ही अच्छी लड़की है।
उसने मेरी बेटी का ब्राइडल मेकअप सिर्फ 5,000 रुपए में किया है। चोरी जैसा घिनौना काम समीरा नहीं कर सकती। ठीक है, तो चलो उसके घर में जाके देख लेते हैं, सब कुछ वैसे ही क्लियर हो जाएगा। उन दोनों बहनों की बातों में आकर गांव वाले समीरा के घर जाती है और कुछ देर ढूंढने के बाद समीरा के बिस्तर के नीचे मंदिर के चुराए हुए गहने मिल जाती है। और ये देखने के बाद सीता और गीता बोलती है, देखा, हमने तो पहले ही कहा था ये चोर है, चलो इस चोर को गांव से निकल दो। गांव वालों फिर समीरा और उसकी माँ को गांव से निकलने लगते हैं कि तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है। वो परी थी परिरज्य की रानी। वो पृथ्वी लोक पर अच्छे लोगों की मदद करने आती थी। तभी वो परी बोलती है, रुक जाओ गाँव वालों, मैं ये साबित करके दिखा सकती हूँ कि समीरा ने ये सब कुछ चोरी नहीं किया था। ये सब कुछ चोरी किया सीता और गीता ने। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। ये कह के परी अपनी एक जादू से दिखाने लगती है और वहाँ पर देखने लगता है कैसे रात को सीता और गीता ने मंदिर के गहने चुराई है और फिर समीरा के घर पर आकर रख दिया। ये सब देखकर सीता और गीता भागने लगते हैं, लेकिन तभी परी उन दोनों को अपनी जादुई रस्सी से बांध लेती है और गांव वालों उन दोनों को अपने गांव से बाहर निकल देते हैं। फिर परी समीरा को बोलती है, सुनो समीरा, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और तुम बहुत नेक काम करती हो, इसलिए मैं तुम्हें उपहार में ये जादुई सिंड्रेला परी की जादुई मेकअप का घर देना चाहती हूँ। तुम इस घर में सभी लड़कियों के लिए सुंदर सुंदर मेकअप करना और अपनी माँ का और खुद का ख्याल रखना। ये कह के वो परी वहाँ से चली जाती है। समीरा वो सिंड्रेला परी की जादुई मेकअप का घर देखकर बहुत खुश होती है और वहाँ पर अपना एक ब्यूटी पार्लर का बिजनेस शुरू करती है और कुछ दिनों में उन दोनों की हालत बहुत अच्छी हो जाती है और फिर समीरा अपनी माँ के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिला? हमें इस कहानी से ये सीख मिला कि हमेशा हमें दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए और बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर हम कभी भी किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा।